ये आप स्ट्रेचर खुद क्यों चला के लेके जा रहे हैं? अस्पताल का स्टाफ कहाँ है? स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। ये स्ट्रेचर भी नहीं मिल रही थी हमें। तो ये कहाँ से लाए आप? इतनी परेशानी से हमने पूरा अस्पताल में ढूंढ लिए। क्या दिक्कत है आपके मरीज को? वो पैरालाइज है। तो ये कहाँ से ढूंढ के लाए आप? ये पता करिए, कम से कम बहुत सारे लोगों से पता करिए। तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला डेंगू में नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ चला है। एक तो नहीं 8 नए मरीज मिले हैं और डेंगू का कुल आंकड़ा पहुंच चुका है 52। 12 मरीज अस्पताल में एडमिट हैं। प्राइवेट लैब और सरकारी लैब पर लोड बढ़ता जा रहा है। नतीजा, भागते लोग, कराहते लोग, इलाज के लिए भटकते लोग। इनकी हालत तो देखिए। एक दिन में मेरठ में बुखार के 453 मरीज मिले हैं। इन आंकड़ों ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। हालत बिगड़ी तो मेरठ के पीएचसी और सदर अस्पताल में मरीजों के लिए जगह तक नहीं बचेगी। इसलिए कंट्रोल करने के लिए जिले में डोर टू डोर मरीजों की खोजबीन की जा रही है। सर्च अभियान के तीसरे दिन 1334 टीमों ने 72,573 घरों का सर्वे किया। इनमें 453 मरीजों में बुखार की पुष्टि हुई। इसमें 181 मरीजों में सर्दी जुकाम के साथ बुखार मिला। 44 ऐसे मरीज मिले जो 2 सप्ताह से ज्यादा समय से खांसी से पीड़ित हैं। 11 में खांसी के साथ खून आ रहा है। 3 मरीजों में ठंड लगने के साथ बुखार आने के लक्षण मिले। मेरठ के जिला अस्पताल में जहां पर डेंगू वार्ड और चिकनगुनिया वार्ड है, वहां डेंगू के 5 नए मरीज भर्ती हुए हैं। इमरजेंसी में बुखार के मरीजों की संख्या ज्यादा है। एलर्जी हो रही और इसके ना औरंगाबाद साई में और भैया वहाँ से नहीं दिया मुझे किसी ने, डॉक्टरों ने क्या कहा? ये कह दिया है ना, बाहर से लेकर आए चाय वाले से। इमरजेंसी वार्ड और डेंगू वार्ड की तस्वीर डराने वाली है ही। जिस स्पीड से डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ अज्ञात बुखार के मरीजों का जिले में नंबर बढ़ रहा है, उसने प्रशासन की भी नींद उड़ा कर रख दी है। डेंगू वार्ड में तीमारदारों का जाना सख्त मना है। उसके बावजूद मरीज के पलंग पर कई तीमारदार बैठे दिखाई पड़े। जिला अस्पताल में अस्पताल की दीवारों पर पंपलेट चस्पा कर दिए गए। साफ साफ अक्षरों में डेंगू से बचाव का तरीका लिखा गया। इनमें यह भी लिखा गया कि अस्पताल में बच्चों के आने पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि एक तो कोविड का माहौल है, दूसरे में अज्ञात बुखार और तीसरे में डेंगू जैसी बीमारी। लेकिन यहाँ दीवारों पर चिपकाकर प्रशासन के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। कुछ बच्चे मरीज के साथ पलंग पर सोते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही थी। व्यवस्था दवा के लिए परेशान हो रहे हैं जी। दवा नहीं मिली है? दवाई नहीं मिली अभी। क्यों परेशान ना है तो क्या है, सुबह से धक्के खा रहे। वहाँ से तो लिख के दे दिया उन्होंने, लेकिन दवा नहीं दी अभी। जिला अस्पताल यानी जिले के सबसे बड़े अस्पताल की ये तस्वीर है। अस्पताल की तस्वीर डरावनी है। पीने के पानी की टंकी के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पानी पीने का मतलब है बीमारी को दावत देना। अभी तक अस्पताल की बदहाली का जो हाल आपने देखा, वो तो महज ट्रेलर है। आगे देखिए, अस्पताल में ज्यादातर दवा मिलती नहीं। तीमारदारों और मरीजों को एक मास्क तक नहीं मिलता। मेरठ के प्रभारी मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा। एक दिन पहले ही दौरा करके गए हैं। बड़े बड़े भाषण देकर गए। मंत्री आ रहे थे, इसलिए व्यवस्था एकदम चकाचक कर दी गई। लेकिन भाषण और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। श्रीकांत शर्मा से पहले मेरठ के नोडल अधिकारी रणवीर सिंह मेरठ के दौरे पर आए थे। उनके सामने व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई, लेकिन अधिकारी और मंत्री के जाते ही रंगे सियार को शेर बनाकर दिखाने की पोल खुल गई। एक आँख की दवा दी बस, मतलब क्या सिर में दर्द हो रहा मेरा, खाने की दवाई भी लिख दो, तो उनको कर दिया हाथ से। उन्होंने कह रहा है नहीं, हाँ मैं रोक के चली आई। हमारे ना सर में चोट लगी हुई है, अब दवाई तो लिख दी, यूँ कह रहे बाहर से लियो दवाई। अस्पताल में दवाई नहीं, यूँ कह रहे वहाँ से बाहर से लेना। तो यहाँ पे दवाई क्या कह रहे हैं? बस पता नहीं क्या कहेंगे, स्टोर से पूछेंगे, जो यहाँ पे स्टोर है देंगे जब है। यहाँ सरकारी अस्पताल में तो सरकार की तरफ से मिलती है, फिर आपको बाहर से लेनी पड़ रही है। जी हम तो बहुत गरीब, हम तो बहुत दूर से आए मवाने से, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके अब्बू रिक्शा चलाते हैं, बताओ कहाँ से लें इतनी दवाई। उप जिलाधिकारी दौरा करने आए, सीडीओ का दौरा हुआ, हर जगह एंटीजन, लार्वा और फॉगिंग का दावा किया गया। लेकिन उसके बाद जब हमारी टीम असलियत जानने पहुंची, तो तस्वीरें बता रही थी कि अस्पताल में कुछ भी नहीं बदला। दवा के छिड़काव के लिए जो केरोसिन की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध कराया गया है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध है। हम सारे डायरेक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सारे जो हमारा पब्लिक अधिष्ठान है, प्राइवेट स्पेसेस है, सारे जगहों पे निर्देशित किया गया है। कहीं भी ऐसी पाई जाती है तो वहाँ भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से हम लोग डेली भी इसका रिव्यू भी करते हैं और 7 बजे शाम को
ताकि कहीं भी त्वरित रूप से हम लोग रिस्पॉन्स किया जा सके। उसके संबंध अभी तक ऐसे कोई प्रकरण सामने नहीं आया है और उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। लेप्टोस्पायरोसिस है, टाइफस है और आहपुर में यही JES का भी एक केस निकला हुआ है। तो सारे तरफ पर कोई भी ऐसा मौसम है जहां वायरस को ये करने के लिए थोड़ा माहौल अनुकूल रहता है, मगर फिर भी हम लोग सतर्क हैं। कर्मक्षेत्र टीवी संवाददाता मनीष परासर ने अस्पताल का कोना कोना खंगाला। जब CMO अखिलेश मोहन से CHC और जिला अस्पताल की बदहाली के बारे में उन्होंने सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि वो खुद जाकर निरीक्षण करेंगे, तब भरोसा करेंगे। 30 केस हमारे एक्टिव हैं और 22 केसेस हमारे यहाँ रिकवर हो चुके हैं। किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हम लोगों में हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है। घर घर जाके हम लोगों को संवेदीकरण कर रहे हैं, जिससे कि किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर के पीछे जो पानी इकट्ठा होता है, जहां काफ़ी घरों के अंदर लार्वा मिले हैं, उसको कैसे नष्ट किया जाना है, पानी को कैसे निकालना है। कूलर के अंदर पानी भरा नहीं रहने देना है। पूरे बहाव के कपड़े पहनने हैं। टेस्टिंग हर जो संभावित लक्षण रोगी है उसकी टेस्टिंग हो रही है। फील्ड के अंदर हमने रैपिड किट्स दी हुई हैं जो और कंफर्म करने के लिए उसको PL शर्मा हॉस्पिटल में, और जो भी हमें पॉजिटिव निकलते हैं, संभावित केसेस होते हैं, उनको PL शर्मा हॉस्पिटल में ELISA टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। हर गांव के अंदर जहां एंटी लार्वल स्प्रे हो रहा है, नालियों के अंदर फॉगिंग हो रही है और जहां केसेस निकल रहे हैं वहाँ पे घर के अंदर के छिड़काव कराया जा रहा है। CHCs पे हर जगह मैंने अपनी ACMOs को और डिप्टी CMOs को आदेशित किया हुआ है। हर जगह जगह जाके वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं और मैं भी फील्ड में जा रहा हूँ। कुल मिलाकर अस्पताल भगवान भरोसे है। एक एक तस्वीर बता रही है डेंगू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। हर तस्वीर प्रशासन की लापरवाही की कहानी कह रही है। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए मेरठ से मनीष पराशर की रिपोर्ट।